कमर और टांग में खिंचाव पड़ता है। मेरे भाइयों, कमर और टांगों के खिंचाव का बेहतरीन इलाज लंबा रुकू है। जब आप ये रुकू करोगे और इसको यूं ज़ोर दोगे, इसको यूं ज़ोर दोगे, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी और ये सारे पट्ठे क्या होंगे? सिर्फ रुकू लंबा करो। ख़ारिश की वजह से पाँव की उंगलियों के दरमियान ज़ख़म हो जाता है। मेरे भाइयों, ये जो पाँव के दरमियान उंगलियां हैं, ये जो पाँव की उंगलियों के दरमियान ख़ारिश और यहाँ ज़ख़म होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने खलाल करना छोड़ दिया। हमने खलाल करना, वल्लाह अपने आप का मुहासबा लो, अपना खुद मुहासबा करो। भाई साहब आप खड़े होइएगा, सच बताना है, आपने पाँव की उंगलियों का खलाल किया था? बैठ जाओ। भाई साहब ये बुरा नहीं मनाना, हम अपना मुहासबा कर रहे हैं। भाई साहब आप खड़े होइएगा, आपने किया था? आपने, मैं पीछे वाले को कह रहा हूँ, आपने किया था? बुजुर्गों आप ज़रा खड़े होइएगा। उंगली के ज़रिए आपने इस उंगली का खलाल किया था? बताओ, सुन्नत है और सही हदीस है। ये ख़ारिश की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हमने सुन्नत को तर्क कर दिया। और दवाइयाँ नहीं चाहिए, इसके लिए कोई दवाई नहीं चाहिए, सिर्फ प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जिसने भी ये लिखा है, ख़ारिश की वजह से पाँव की उंगलियों के दरमियान ज़ख़म हो जाता है, वो सिर्फ एक दिन में 5 बार अगर खलाल करेगा तो सच बताओ ज़ख़म बाकी रहेगा? नहीं। ये सही हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के सामने से नहर गुज़र रही हो उसके दरवाज़े के आगे से, और वो एक दिन में 5 बार वहाँ गुस्ल करे, बताओ उसके जिस्म पे कोई मैल रहेगा? बताओ, जब मैल नहीं रहेगा